चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं चूरू सादुलपुर का, जहां से हमारे संवाददाता कृष्ण फगड़िया भी जुड़ गए हैं लाइव। वो भी जानकारी विस्तार से साझा करेंगे। कृष्ण, अभी चूरू में क्या हाल है मौसम का, जानकारी दीजिए विस्तार से, और फिलहाल क्या है वहां का टेम्परेचर? देखिए, यहाँ 40 से ऊपर टेम्परेचर चला गया था पिछले 3-4 दिनों में, लेकिन बीती रात्रि को अचानक है वो मौसम ने करवट ली, और मौसम की करवट लेते ही किसान धरतीपुत्र हैं वो चिंतित होने नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय यहाँ क्षेत्र में चने की फसल की बुआई सबसे ज्यादा है, और चने की फसल में अचानक ठंड और उसके बाद दिन का जो तापमान बढ़ता है तो चने की फसल है वो धीरे धीरे जलना शुरू हो जाती है, और एकदम ही सारी फसल को काटना जरूरी हो जाता है। ऐसे में इतना संसाधन भी किसानों के पास नहीं है कि एकदम सारी फसल को कवर किया जा सके, और जिसके बाद जिस तरह से अलर्ट जारी हुआ है कि आंधी तूफान आ सकता है, तो उसके बाद और भी ज्यादा चिंता गहरा गई है, क्योंकि आंधी तूफान अगर जरा सी भी बारिश यहाँ होती है तो चने की पकी पकाई फसल है वो खराब हो सकती है। तो किसानों को इसको लेकर भी चिंता है, और अचानक तापमान दिन में बढ़ता है और रात्रि को जब ठंड होती है तो उससे आम लोग हैं वो भी बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटलों के अंदर भी ओपीडी की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए बारिश अगर होगी तो जाहिर सी बात है कि जो फसल है उनको भी नुकसान काफी पहुंच सकता है। भी जानकारी दी है कि किसान परेशान है, उनको भी नुकसान हो सकता है। साथ ही जो मरीज है उनकी संख्या लगातार अस्पताल में बढ़ती हुई जा रही है, वायरल बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई निकल पाया कि अगर बारिश होती है तो हम किस तरीके से भी फसल को बचा सकते हैं? बस इसी को लेकर के किसान हैं वो लगातार अपनी फसल को समेटने में लग गए हैं, और सूर्य निकलने से पहले ही खेतों में पहुंच रहे हैं। आपको यही बता दूं कि आज सुबह सुबह कोहरा देखा गया, तो किसानों का कहना है कि इतने वर्षों में पहली बार आज इस मौसम में मार्च के महीने के अंदर पहली बार कोहरा देखा गया। ओस और कोहरा है जिससे ऊपर की फसल है वो खराब होने की आशंका रहती है। और आपको यही बता दूं, न कि फसल के लिए नुकसानदायक है और न कि इंसानों के लिए नुकसानदायक है, दुधारू पशुओं के लिए भी ये मौसम है वो बेहद नुकसानदायक है। दुधारू पशु हैं वो भी लगातार बीमार हो रहे हैं, क्योंकि पशु हैं वो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, तो रात्रि को अधिक ठंड होने की वजह से उनमें भी वायरल होना शुरू हो गया है, और पशुओं के अंदर भी कई तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं। तो दुधारू पशु हैं वो भी बीमार हो रहे हैं, जिससे गृहिणियों को भी चिंता बढ़ने लगी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे संग जुड़ने के लिए, जानकारी विस्तार से देने के लिए।